हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 पर जो 1 से 5 तक शिक्षक हेतु है उस पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग बाल विकास का परिचय से संबंधित 30 क्वेश्चंस को देखेंगे। ये मेरा मॉडल प्रश्न पत्र भाग 1 होगा। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चंस को हम लोग उठाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। विकास के सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है, सभी की विकास दर समान नहीं होती, विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है, तो आंसर बी आएगा, सभी का विकास दर समान नहीं होती है। हिंदी के अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है? 2 वर्ष की आयु में, 3 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में या 6 वर्ष की आयु में? सही आंसर सी आएगा, 4 वर्ष की आयु में। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 150 दिन, 280 दिन, 390 दिन या 460 दिन? अनुमानतः हमारे मां के पेट में हम लोग 9 माह तक रहते हैं। अब अनुमानतः अगर मैं 30 से अगर ऐसे करके लिखो, 30 से अगर 9 का मल्टीप्लाई करूं तो 9 9 18 9 27, वैसे भी मेरे 270 दिन हो जाते हैं। कभी 31 का महीना होता है, कभी 30 का महीना होता है, उस हिसाब से सही आंसर इसका बी आएगा, अर्थात 280 दिन। नवजात शिशु का भार कितना होता है? 6 पाउंड, 10 पाउंड, 8 पाउंड या 7 पाउंड? मैं आपको बता देना चाहूंगा, वैसे नवजात शिशु का भार लगभग 3 केजी के आसपास होता है। अब 3 केजी के आसपास, 2.5 से 3 केजी के आसपास होना ही चाहिए, है ना। 2.5 से 3 केजी के आसपास होना ही चाहिए नवजात शिशु का। तो 1 पाउंड बराबर अगर मैं बात करूं तो 1 पाउंड बराबर होता है पॉइंट 453 ग्राम, माने 450 ग्राम के आसपास होता है। इसमें अगर 7 का मल्टीप्लाई तो करीब करीब 3 केजी के आसपास आएगा। वैसे में सही उत्तर इसमें है, नवजात शिशु का भार पाउंड में पूछे तो 7 केजी होता है, 7 पाउंड होता है, और केजी में होगा तो 3 दशमलव, जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.125 केजी के आसपास ये बैठता है, इतना होना ही चाहिए। क्वेश्चन है, किशोर अवस्था होती है, माने किशोर अवस्था किस अवस्था को कहते हैं? 13 से 14 वर्ष या 13 से 18, 13 से 16, 17 से 20, ये आपके क्वेश्चन है। मैं आपको बता देना चाहूँ, शैशव अवस्था काल 1 से 5 अवस्था को शैशव काल कहते हैं। बाल्यावस्था की काल हो जाता है तो होता है 5 से, याद रखेंगे, 5 से 12 साल तक का जो काल है वो बाल्यावस्था कहलाता है। और किशोरावस्था, 12 के बाद आप 13 ले लीजिए, लगभग 13 से लेके 18 साल, 13 से लेके 18 साल तक अवस्था किशोरावस्था काल कहलाती है। और 18 साल से प्लस ऊपर वाले का जो काल होता है वो वर्ष के ऊपर वो पूर्णावस्था कहलाती है। यह हम 12 13 ले सकते हैं, 12 से 18। तो यहां पर ऑप्शन 13 18 है, तो आप बी ऑप्शन ले लेंगे, यह आपका किशोरावस्था काल कहलाएगा। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के सबसे अच्छे तरीके से कहां परिभाषित किया जा सकता है? संवेगात्मक पर इसमें पूछा गया, संवेगात्मक बोलो या संज्ञानात्मक बोलो। यह खेल के मैदान में, विद्यालय कक्षा में, ऑडिटोरियम में या घर में? सही आंसर भी आएगा कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो वास्तव में विद्यालय और कक्षा में होता है। वो किसी से ज्ञान प्राप्त करता, संज्ञात्मक या संवेगात्मक, वो क्रोध आता है, ईर्ष्या होती है, प्रेम होता है, उत्साह होता है। इसका जो सिखाया जाता है ये गुरुजनों या शिक्षकों द्वारा सिखाया जाता है, सहपाठियों द्वारा हम उसे प्रेरणा लेते हैं, सीखते हैं एक दूसरे के साथ कैसे सहायता करें, कैसे हेल्प करें, और क्रोध भी आता है एक दूसरे पर। ये सब चीज हम सीखते हैं विद्यालय एवं कक्षा में। क्वेश्चंस हमारे सामने यहां पर है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? अनुभव, संतुलीकरण, सामाजिक संचरण, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ए आएगा। पियाजे 2 चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। पहला अनुभव, यहाँ पर अनुभव के द्वारा व्यक्ति सीखता है और जीवन में संतुलन लाने की कोशिश करता है। तो संतुलीकरण, अनुभव और संतुलीकरण को विशेष महत्व देते हैं, सामाजिक संचरण को नहीं। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव और प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था कब तक होती है? ये क्वेश्चन पूछा गया है।
तो सही आंसर इसका ए आएगा 7 से 12 वर्ष तक। 7 से अमूर्तता जो दिखाई न दे, जो दिखाई न दे। वास्तव में 7 से 12 वर्ष के बच्चे मूर्त चीज से ज्यादा सीख पाते हैं। मैं उनको एप्पल समझाऊंगा, नहीं समझ में आएगा। आप एक सेव ला के दे दीजिए बच्चे को, मूर्त चीज है, उसको खिला दीजिए, बोलेगा कौन सा फल है, मैं बोलूंगा एप्पल है। वो हमेशा कभी नहीं भूलेगा एप्पल किसको कहा जाता है। हम सेव जानते हैं। अगर इंग्लिश में बात करूं, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। बच्चे लोगों को एप्पल दिल दे दो ना भाई, खिला दो एक दिन, वो हमेशा याद रखेगा एप्पल किसको कहा जाता है। ये मूर्त अनुभव है। विकास के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। विकास उकसाने बढ़ाने देने से नहीं होता। विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है। सही है, बी है, विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता। गलत है, जबकि होता है, उकसाने से भी होता है और बढ़ावा देने से भी होता है आपका विकास। क्वेश्चंस हमारे सामने हैं। विकास का अर्थ क्या है? विकास का अर्थ क्या है? परिवर्तनों को उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों को उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों को उत्तरोत्तर श्रृंखला, और परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। सही आंसर इसका सी आएगा, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों को उत्तरोत्तर श्रृंखला। निम्न में से कौन सा पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, या खेलने की अवस्था। ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, पूर्व बाल्य अवस्था जो होती है, इसमें पूछा गया था पूर्व बाल्य अवस्था। तो पूर्व बाल्य अवस्था का जो काल होता है 3 से 6 वर्ष। 3 से 6 वर्ष का बाल्यावस्था का काल होता है। तो 3 से 6 वर्ष का बच्चा प्रथम जब स्कूल जाता है, तो वहां पर उसको प्रश्न, उसको बहुत बड़ी जिज्ञासा होती है, उसके मन में बहुत सारी जिज्ञासा होती हैं कि भाई ये जिज्ञासा का काल ये तो आएगा ही। वो पहली बार समूह में रहना, इसको सामूहिक अवस्था भी कहते हैं। वो समूह में रहने की कोशिश करता है, बच्चों के साथ रहने की कोशिश करता है, ये भी आएगा भाई। ये इसमें बच्चा इतना खेलने में मगन हो जाता है कि वो गंदगी कर डालता है कपड़े को अपने पूरा, वो खेलने में भी रखता है। अनुकरण करने की अवस्था अभी नहीं है उसका। तो ये तो इसमें क्या आएगा, कौन सी विशेषता नहीं है? तो आंसर बी आना चाहिए, अनुकरण करने की अवस्था। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? जहां तक उत्तर बाल्यावस्था का काल होता है, उत्तर बाल्यावस्था 7 से लेकर 12 वर्ष तक का अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था काल कहते हैं। इसमें बच्चा द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्रफल, द्रव्यमान कितना है, उसका भार कितना है, उसकी संख्या कितना है, उसका क्षेत्र कितना है, इसकी समझ उसमें विकास हो चुका होता है। क्वेश्चन है, बाल विकास का क्या अर्थ है? बालक का लंबाई, मोटाई और चौड़ाई में विकास, बालक के बौद्धिक मानसिक विकास, बालक का सर्वांगीण विकास, बालक का विकास होना। सही आंसर नो डाउट बालक का सर्वांगीण विकास, चाहे आंतरिक हो चाहे बाहरी हो, ठीक है, मानसिक हो, गुणात्मक हो या आपका शारीरिक हो, सब के सब इसके अंतर्गत समाहित होते हैं। क्वेश्चंस हमारे सामने हैं। शैशव अवस्था में बालक का भार बालिका से, क्वेश्चन पूछा गया है, शैशव अवस्था में बालक का भार बालिका से नो डाउट अधिक होता है। शैशव अवस्था की बात कर रहे हैं, जब बच्चा पैदा होता है उस समय। बाल मनोविज्ञान की व्यावहारिक उपादेयता क्या है? उसका बाल मनोविज्ञान का भार व्यावहारिक माने क्या काम आता है? समुचित निर्देशन के लिए व्यवहारिक उपाय बता सकता है, बालक का अभिवृत्तियों का लाभ उठा सकते हैं, व्यक्तिगत कठिनाइयों का निवारण हो सकता है, बालकों के व्यक्तित्व का विकास होना, ये हो सकता है। तो इसमें से आपको छांटना है। अगर सही आंसर इसका छांटने की कोशिश करेंगे तो ये आएगा, समुचित निर्देशन के लिए व्यवहारिक उपाय बता सकता है। मैंने बच्चे का समुचित निर्देशन करने के लिए हम व्यवहारिक उपाय बता सकते हैं जिससे बच्चे का विकास हो सके। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका आएगा। शैशव अवस्था का सामान्य भय क्या होता है? शैशव अवस्था जो होती है, मैंने कहा 1 से 5 साल तक बच्चा जब होता है, शैशव अवस्था काल रहती है। इसमें सामान्य भय क्या होता है? अपरिचित चिंता, अंधकार का भय, पृथक चिंता, अंधकार का भय, अंधकार का भय और गिरने का भय, अपरिचित चिंता और पृथक। सही है, अपरिचित की चिंता और पृथक का चिंता, मैंने मां से पृथक होना, परिवार से पृथक होना, ये चिंता, और अपरिचित के भाव, कहीं दूसरे जगह किसी को देख लेना, ये बच्चे में रहता है।
क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, बालकों में सर्वप्रथम किस चिंतन का विकास प्रारंभ होता है। माने यहाँ पर चिंतन वो कैसे करता है, इस प्रकार का कल्पनात्मक चिंतन, प्रत्यात्मक चिंतन, अनुमान, प्रत्यक्षात्मक चिंतन। बालक सर्वप्रथम प्रत्यक्ष जो उसके सामने सामने है उसी का चिंतन करेगा। कल्पना तो बेचारा बालक कहाँ से करेगा, है ना। प्रत्यात्मक चिंतन अनुमान नहीं, प्रत्यक्षात्मक जो है उसका चिंतन करता है। मानव विकास के संबंध में पुनर्बलन सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया। ये पुनर्बलन सिद्धांत क्या है, इससे संबंधित क्वेश्चन हो सकता है। पुनर्बलन वास्तव में इसका जो सिद्धांत देने का जो विषय जाता है, ये बुड्रा, ये क्वेश्चंस का आंसर जो आएगा 18 का क्वेश्चन ए आएगा, मतलब डोलार्ड और मिलर। याद रखना कि पुनर्बलन का जो सिद्धांत दिया है वो दिया है डोलार्ड और मिलर ने। डोलार्ड और मिलर ने कहा बच्चे जैसे जैसे विकास होता है वैसे वैसे सीखता है। पुनर्बलन सिद्धांत क्या कहता है, बच्चे का जैसे जैसे विकास होगा वैसे वैसे वो सीखता जाएगा। वो कहता है बच्चा अभिप्रेरणा से सीखेगा, उद्दीपन से सीखेगा, स्वयं के व्यवहार से सीखेगा, और पुनर्बलन अर्थात पुरस्कार, उसको जब अच्छा काम करेगा तो कुछ पुरस्कार देंगे, शाबाशी देंगे, उससे सीखता है। ये पुनर्बलन का सिद्धांत है। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है क्योंकि इसमें शारीरिक परिवर्तन होता है, बालक अपने नियंत्रण नहीं रख पाते, बालक वीर पूजा करते हैं, बालक भाव प्रधान होता है। देखिए इसमें अधिकांश चीज सही है, शारीरिक परिवर्तन होता है, बिल्कुल होता है, बालक अपने पर नियंत्रण नहीं रख पाता, करता है, बालक वीर पूजा होता है, माने वीर पूजा मतलब होता है जो योद्धा होता है, जो बलवान होता है उसकी पूजा करता है, उसका अनुसरण करता है, बिल्कुल सही है। लेकिन बालक सबसे ज्यादा भावना प्रधान होता है, भावुक होता है, वो भावना बह जाता है, इसलिए किशोरावस्था को कठिन काल कहा जाता है, संक्रांति काल कहा जाता है। ये भावनाओं में बह जाता है। बालक अक्सर देखा जाता है कि बहुत जघन्य मैंने सुसाइड करने तक वो हो जाते हैं, उठा लेते हैं, ऐसे कदम भी बालक उठा लेते हैं। 18 साल तक बच्चे जो किशोरावस्था में आते हैं, इसलिए इसको संक्रांति काल के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन एक और आपके सामने यहां पर आता है, निम्न में से किसने शैशव अवस्था को सीखने का आदर्श काल माना है। माने शैशव अवस्था को सीखने का आदर्श काल किसने माना, वॉटसन, बैलेंटाइन, स्ट्रिंग और गुड एम एफ। वास्तव में डी आएगा, गुड एवं एफ। शैशव अवस्था में ही वास्तव में सीखा जा सकता है। निम्न में से किसके अनुसार विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से लेकर पूर्ण अवस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। 21 नंबर का क्वेश्चन है। जेम्स ट्रेवर, हरलॉक, मुनरो, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर सी आएगा, मुनरो। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह में के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। किशोरावस्था, पूर्वावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या बाल्यावस्था। ये क्वेश्चन जो सक्रिय सदस्य बनेगा, सदस्य तो वैसे बनना स्टार्ट हो जाता है बाल्यावस्था से ही, पूर्व बाल्यावस्था से ही, लेकिन सक्रिय जो सदस्य बनते हैं वास्तव में वो है किशोरावस्था से। तो आंसर जो आएगा 22 का ए आएगा। महेश खिलौनों का तोड़ता है, उसके पुर्जे को देखने के लिए अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे। उस पर हमेशा नजर रखेंगे, उससे जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। उसे समझाएंगे खिलौना तोड़ना नहीं चाहिए, महेश को खिलौना से कभी नहीं खेलने देंगे। सही आंसर बी आएगा। उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। क्वेश्चंस हमारे सामने यहां पर आता है, मैं कौन हूं, क्या हूं, मैं भी कुछ हूं आदि ऐसे प्रबल भावनाएं विकास की किस अवस्था की ओर इंगित करती। किशोरावस्था, पूर्वावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या बाल्यावस्था। सही आंसर ए आएगा, किशोरावस्था। किस आयु वर्ग की लड़कियां तेजी से बढ़ती है। 12 से 14, 13 से 15, 10 से 12 या 11 से 14। सही आंसर ए आएगा, 12 से 14 वर्ष। किसके विचार में शैशवावस्था में बालक में प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित है। ये काम प्रवृत्ति वाला जहां भी आएगा तो आप फ्राइड को लगा देंगे, ये फ्राइड का ही कहना है। ठीक है, यहाँ पर जो कहता है कि बच्चों में जो शैशव अवस्था में प्रेम की भावना और काम की प्रवृत्ति पर आधारित होता है, ये फ्राइड के विचार है। तो ये याद रखेंगे, जहां काम प्रवृत्ति आएगा तो फ्राइड आएगा। फ्राइड कहता है कि लड़कियां, जैसे उसके कथन है, लड़कियां चाहते हैं, अपने पिता को ज्यादा चाहते हैं, और जो बच्चे होते हैं माने लड़के होते हैं वो अपनी मम्मी को ज्यादा चाहते हैं। यहाँ पर तो ये इसका कारण जो बताता है काम प्रवृत्ति पर आधारित होता है, ऐसा करके फ्राइड कहना चाहता है, फ्राइड के अनुसार।
विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? नो डाउट ये तो बनते ही बन जाएगा, किशोरा अवस्था जिसमें अत्यधिक तनाव व्यक्ति को रहता है। यहाँ पर तो ये सिंपल सा है। कोई बच्चा इस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है। कोई बच्चा इस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित, माने पर्यावरण उसको कब प्रभावित करता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में या प्रौढ़ा अवस्था में? वैसे अगर पर्यावरण से प्रभावित तो बाल्यावस्था से ही होने लगता है। निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित किया? पोलार्ड, मिलर, पियाजे या बुड्रा और बाल्टर्स? बुड्रा और बाल्टर्स, ये क्वेश्चंस आपसे पूछा गया। सही आंसर डी है, बुड्रा और क्या है, बाल्टर्स। इसने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत को इन्होंने प्रतिपादित किया है। एक क्वेश्चन और आपके सामने आएगा, एरिकन्स द्वारा प्रतिपादित विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत के अंतिम अवस्था क्या है? परिश्रम बनाम हीन भावना, पहचान बनाम पहचान भ्रांति, भारतीय बनाम अलगाव या संपूर्णता बनाम निराशा? सही आंसर इसका डी आएगा, संपूर्णता बनाम निराशा। ये 60 साल, ये कहते हैं कि जब आयु 60 साल हो जाती है, 60 साल से ऊपर हो जाती है, तो इसमें व्यक्ति अपने पुराने जो विचारों में खो जाता है। और पुराने विचारों में खोने पर अगर उसको पुराने जो भी ख्याल आ रहे हैं उसमें निराशा आ रही है, तो निराशा में व्यक्ति क्या हो जाता है, डूब जाता है। इसी को सिद्धांत दिया था, एरिक्सन ने सिद्धांत दिया था, 10 सिद्धांत दिए थे, उसमें अंतिम सिद्धांत जो था संपूर्णता बनाम निराशा का सिद्धांत था। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।